Well, hello guys, my name is Tushar Doshi. Welcome to Ask PJ Part 1. तो आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे and I need to answer them. Let's begin. Let's begin with the first question. तो ये मेरे अकाउंट से मेरे दोस्त ने मतलब उसने पूछा था, मैंने इस पर डाल दिया कि ये उसका एक क्वेश्चन है, ये अकाउंट मेरा फॉलो कर सकते हैं. तो कॉमन इशू यूथ फेसेस इज ब्रेकअप, कैन वन डील विद इट? ऑब्वियसली ब्रेकअप होता है मतलब तुम किसी पर्सन से अलग होते हो. मतलब इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में बार बार नहीं आ रहा, आ रहा क्या उसकी मेमोरीज आ रही और हमें उनसे डील करना है. डील करना मतलब फाइट करना. डोंट फाइट इट, एक्सेप्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेज है कि इसको स्वीकार करो, जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट कि भाई हाँ वो पर्सन वो बंदा बंदी मुझे छोड़ के चले गए. यहाँ पे टिको तो सही, यहाँ पे टिकोगे तब आगे की बात होगी ना. हम यहाँ टिकने की तैयारी नहीं. वो मुझे कैसे छोड़ के गया, वो मुझे कैसे छोड़ के गई, उससे मेरी याद आएगी वॉट एवर एंड वॉट एवर एंड कुछ ये सोचते कि मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा. दैट ऑल इज द स्ट्रेस ड्यू टू यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. वो एक अलग पर्सन, वो चला गया या चली गई है, दुनिया में 56 पड़ा है, किसको ढूंढो. ओके राइट. उसके बाद खुद को किसी काम में बिजी कर लो. वर्ड मत, थॉट को रोकना तो वर्ड मत खोलना, किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी हो. स्किल सीख लो, कुछ किसी चीज़ में बेटर कर लो. कुछ नहीं आता तो मेडिटेशन कर लो. राइट, यू कैन मेडिटेट. मेडिटेशन इज वे मच बेटर दैन मेकिंग योर लाइफ अ मिजरी. हम लोग करते क्या, बियर की बॉटल खोलते मुंह में लगा लेते हैं, खाने का. उससे होगा क्या, उस मोमेंट में लगेगा कि हाँ उसकी यादें भूल जा रही है, बट नेक्स्ट डे सर दर्द होगा और यादें और तेज. राइट, और स्ट्रॉन्ग यादें आने लगेंगी कुछ दिनों में, अंदर ही अंदर डिप्रेशन आने लगेगा. होता है कि नहीं है? यस होता है. इसलिए डोंट डू दैट. मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे नहीं होने वाला एक दिन में, बट स्लोली कुछ दिनों में, 10 15 20 30 दिनों में तुम देखोगे तुम्हारा माइंड प्रेजेंट में आने लगे. तुम पास्ट में जाके उसकी यादों में नहीं फंसोगे, तुम प्रेजेंट में रहोगे. प्रेजेंट में वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं. राइट, और ये होगा भी तुम उससे ज़्यादा कनेक्ट अटैच नहीं हो, किसी से चिपके हुए नहीं हो. इसको चिपको मत करिए. ओनली ऑफ माइंड आंसर. मन की लेते बोल रहे, मेरी सारी बातें माइंड के लिए लेते, किसी इधर की बात कर रहा हूँ. माइंड के लिए लेते किसी से चिपको मत. यस, कभी वो चिपकना ही नहीं होगा. क्या प्रॉब्लम है? राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कैरी क्यूट प्रिंसेस. प्रिंसेस क्या पूछ रही है? व्हाट इज योर सजेशन फॉर पेरेंट्स when their child is in teenager? It seems difficult when they are in certain age of life. Yes, उनकी एज है, आपकी एक एज है, और हम दोनों क्लास कर. सो आई थिंक आप भी कभी टीनेजर थे, आपके पेरेंट्स भी कभी टीनेजर थे. आप लोगों ने पॉइंट समझ लिया होगा. इसके ऊपर डिटेल चाहिए तो मेरा वीडियो पेरेंटिंग पे वो जाके देखेंगे, तो अभी भी बता रहा हूँ, तो ये भी देख लो. तो आप भी कभी टीनेजर थे, आपके पेरेंट भी कभी टीनेजर थे, आप वो साइकिल समझ सकते हो. उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो बच्चे थे, बच्चों से अभी बड़े हुए, बचपन में उनके ऊपर बहुत कंट्रोल किया, उनको बहुत अथॉरिटिव किया गया. उन्हें ऐसा था कि सब मुझे ऑर्डर देते हैं ना, मुझे सुननी पड़ी. ऐसे उनकी स्टेट ऑफ माइंड थी बचपन में. अभी वो बोलते कि मैं बड़ा हो गया, काइंड ऑफ वो हो गए, बट दे आर इन मिडिल समवेयर. तो बड़े भी हुए और बच्चे भी. राइट, उन्हें लगता है कि मैं बड़ा हो गया और मुझे कोई अभी ऑर्डर नहीं देगा, और ये देगा तो मैं इसको बिल्कुल उल्टा करूँगा. दैट इज द स्टेट ऑफ अ टीनेजर. ये टीनेजर सोच. और पेरेंट्स आर कंसर्न, जैसे आपने अभी बोला कि दे आर एक सर्टन स्टेज आती है लाइफ में, 10+, राइट. तो 10+2 के साथ उनकी लाइफ में सर्टन स्टेज आती है. आप यदि कोई भी पेरेंट हो तो वो उनके बारे में कंसर्न होगा कि भाई
मेरा बेटा अभी इसी स्टेज में आ रहा है, उसे करियर के हिसाब से अच्छे मार्क्स लेने चाहिए 10+ में। तो पेरेंट्स अपना पुराना फॉर्मूला इधर यूज़ कर रहे हैं, पुश 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 पुश, और वो बोलता है कि तुम लोग पुश कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं हिलने वाला, बैठो। वो रेबल हो रहा है उस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में लड़का रेबल हो रहा है, लड़का टीनेजर है, मुझसे टीनेजर एक रेबल हो रहा है, पेरेंट्स पुश कर रहे हैं। कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए करना क्या है? करना ये है कि चेंज द रोल ऑफ योर रोल, your relation with your child. Parents should do this. मतलब क्या? हमें अपने बच्चे के साथ रोल बदलने पड़ेंगे। मैंने अपने पेरेंटिंग मीडियम बताया, तो इधर क्या करना है? टीनेजर में उसका दोस्त बन जाओ। बहुत सुना भाई, दोस्त बनना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? मतलब कैसे गप्पे लड़ाए? नो, उसके साथ रिलेशन कैसा बनाओ जैसे उसके दोस्तों ने बनाया। यदि आपने ऑब्जर्व किया है तो उसके दोस्तों को उसके बारे में इतनी चीज़ें पता होती है जितनी आपको भी नहीं पता होगी। एग्री? यस। सो मेक योर सेल्फ सो फ्लेक्सिबल टू लिसन हिम, वो आप पे ट्रस्ट करे। तो जो भी चीज़ें हो सुनो, समझो, राइट? उसे सपोर्ट करो इन हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो उसका कुछ प्लान होगा पढ़ाई को लेकर कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो इसे मैं इस टाइम करूँगा, इसे मैं उस टाइम करूँगा। सुनो, हम पेरेंट्स क्या करते हैं? पुश 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 पुश, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। नहीं, मेरे को अभी जरा ब्रेक लेना है। नहीं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो बोलते कि मेरे को करनी है क्या? ये बिल्कुल नहीं करेगा। अंडरस्टैंड है, उसका कुछ प्लान होगा, कुछ पॉइंट होगा, हाँ, तो वो करेगा। ये उसे इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर इंटरेस्ट लाना, उसे बूस्ट करना है, या उसकी पढ़ाई, उसे क्या पसंद है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ाई करवाना है। इसके लिए ऑनलाइन बहुत ऑप्शन आ गए हैं, एक्सप्लोर करो, राइट? सो एक्सप्लोर थिंग्स फॉर योर चाइल्ड। आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और इस जोन में उसे सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना मतलब क्या? एग्जाम्पल बताते, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ, सुनो। जैसे आपने भी किसी चिड़िया को देखा होगा, अ बर्ड, वो अपने बच्चों को पहले फीड करती है, न्यू बॉर्न बेबीज को जो एक्शेल से बाहर निकले, उन्हें पहले फीड कर रही है, राइट? बचपन में आपने उसको बहुत फीड किया है, अभी उसे आपके लेक्चर या आपका ज्ञान फीडिंग नहीं चाहिए, अभी उसे चाहिए सपोर्ट। एक सर्टन एज के बाद चिड़िया क्या करती है? बच्चे को धक्का देते और बोलती है उड़, गिरा तो मैं पकड़ने के लिए हूँ। हम उसे टीनेज होने का भी फीड ही कर दे, फीड सपोर्ट नहीं दे। I'm not talking about one person, I'm talking about overall situation जो अभी हो रही है, राइट? इसका यूनिवर्सल आंसर दे रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन का यूनिवर्सल आंसर होगा मेरा। तो सपोर्ट हिम, अंडरस्टैंड हिम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सपोर्ट हिम। जब वो उड़ना चाहता है तो उसे उड़ने दो, गिरेगा तो गिरने दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में गिरेगा तो आपको पकड़ना है। दैट्स व्हाट द रोल ऑफ पेरेंट इज, राइट? पकड़ो उसे वापस उड़ने दो। यदि ये अभी नहीं किया तो जिंदगी भर आपसे फीडिंग लेता रहेगा। यदि आपने अभी उसको उड़ने नहीं दिया, जब आप बोल रहे हो कि मैं तेरे को पकड़ता हूँ, तू उड़ मेरे सपोर्ट से, तो जिंदगी में आपके सपोर्ट से उड़ेगा। आप उसको बड़ा होगा तभी फीड करते रहो, चलेगा क्या? So don't do this, okay? Always make a supporting environment, ऐसा हल्का फुल्का environment बना जहाँ पे वो शेयर कर पाए। दोस्तों शेयर इसलिए करता है कि दोस्त हल्के फुल्के होते हैं, कितनी भी chaotic चीज़ हो, दोस्त भी गाली देते हैं, दोस्त भी चिल्लाते हैं, पर वो हल्के फुल्के होते हैं। आप कोई ऐसे हो जिससे वो बहुत अटैच भी है और बहुत स्ट्रिक्ट भी है, डरता भी है, डर भी है, वो डर खत्म होना चाहिए। इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, भी नहीं बोलता मैं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट एक तरह का डर है कि ये क्या, ये मुझे दूर नहीं करेंगे, मैं मुझे मारेंगे नहीं, मैं एक फियर है उनके अंदर, फियर निकल जाए
और अपनापन लगने लगे, एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट भी, फिर वो आपको शेयर करेंगे, इज व्हाट आई थिंक। यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो वी गॉट क्वेश्चन फ्रॉम pramod.net. What is the need of spirituality if everything is going well? Yes, इसका आंसर विल बी लाइक कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यदि यही मेंटेनेंस चाहिए लाइफ में, सब अच्छा ही चलते रहे, देन दैट्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि देखो, लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है, राइट? अभी अच्छी जा रही है, कल कुछ प्रॉब्लम हो सकते है कि नहीं? तो उस ऊपर नीचे होने वाली लाइफ को स्टेबल रखना है ऑन द लेवल ऑफ माइंड। सिचुएशंस तो बिगड़ते रहेगी, हमारी हेल्थ भी बिगड़ सकती है, बट माइंड की तरफ से हम स्टेबल हैं, खुश है, राइट? ये खुशी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड हमेशा रहे, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी, राइट? हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आए, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी, राइट? यस। और लाइफ को और डेप्थ में समझना है तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत रोल है। बट इस क्वेश्चन में यही है कि यदि आप खुश हो और आपको जिंदगी भर खुश रहना है तो स्पिरिचुअलिटी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रिड्स बाती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वेल, हर एक का अलग है, आपका क्या है, आपको ढूंढना है। मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरा पर्पस बहुत गिने चुने, एक नहीं है, मल्टीपल है, पर उनमें से कुछ है। मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी, वो मैंने कर लिया है। मेकिंग अदर्स हैप्पी, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद गेनिंग अ नॉलेज, शेयरिंग विद वर्ल्ड, वो में काम चल रहा है। सो मेरा एक पर्पस है, आपका क्या है वो आपको ढूंढना है, राइट? यस। उसके बाद दो क्वेश्चन है, दोनों पढ़ता हुए। वन इज some have a habit of overthinking, how can one deal with it? और एक क्वेश्चन है, we often stuck to one thought even if we try to get rid of it, we can't, how can one get rid of that one thought? Okay, basically एक थॉट में हम फंस रहे, उसी थॉट को हम चिपके बैठे, उससे बाहर निकलने से। एट द सेम टाइम हम कभी कभी ओवर थिंक भी करते। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है मेरे पास, इसलिए दोनों को एक साथ लिया। ये ओवर थिंक, ये सब इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ओवर थिंक करने के लिए, एक क्वेश्चन को बार बार सोचने के लिए। ब्रेकअप में भी हुई है, इसलिए इट्स बेटर कि आप कुछ वो वॉइड भरने के लिए करो। बहुत कुछ कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट लर्निंग सम काइंड ऑफ स्किल, राइट? आप कोई स्किल सीख सकते हो। उसके बाद आपके पास यदि कोई स्किल है तो आप उसको यूट्यूब पे डाल सकते हो, कैसे डाले वगैरह जब तक डाउट है तो यू कैन हिट दिस लिंक। ये मेरी इसमें फाउंडेशन स्किल अकेडमी, जहाँ पर मैं खुद आपको सिखाऊंगा कैसे करते। अभी आपके बैचेस सून अनाउंस होंगे, तो आप जाओ, इंक्वायरी करो, यू विल गेट योर आंसर। यस, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी 1-2-3 महीने में डालने की सोच रहे हैं, तो वो भी शुरू होगा। तो जाओ, कुछ स्किल एक्सप्लोर करो यहाँ पे। अभी 2 ही है, फ्यूचर में मेरी बहुत ज़्यादा, यू नेवर नो। तो ये एक है। यदि ये सब भी नहीं करना, यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, ओके, यू कैन डू सम काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग सर्विस। वॉलंटियर हो तो करो एनजीओ में, एनी एनजीओ कहीं भी जाके करो। नहीं पता तो मुझे मेल करो, उधर मेरा मेल है, तो जाओ, मेरे को एनजीओ में कुछ काम करना है, मुझे गाइड करो, आई कैन हेल्प यू विद दैट। मुझे एनजीओ करना है, क्या करूँ? वॉलंटियर बनना है, कैसे बनूँ? आई विल हेल्प यू विद दैट। या मुझे योगा सीखना है, कैसे सीखूँ? या मुझे कुछ मेडिटेशन सीखना है, कैसे सीखूँ? आई कैन हेल्प यू विद दैट। स्टेप तो डालो, अपना पहले फुट डाल के तो देखो यार, दुनिया खड़ी है आपके लिए। बस अपने अंदर एक खालीपन मत रखो, एम्प्टी वॉइड मत रखो, दैट्स माय पॉइंट। क्योंकि वो एम्प्टी वॉइड रहेगा ना, दुनिया भर का कचरा दिमाग में आएगा, फालतू थॉट आते कि नहीं, ऑब्जर्व किया आपने? इसलिए उसे एम्प्टी मत रहने दो, कुछ तो उसमें फीड करते रहो, दिमाग ऐसे ही चलेगा। ओके, या वी गॉट वन मोर क्वेश्चन बाय शेफ प्रसन्नजीत रूट्स। इनकी ये वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल पे, लास्ट वीडियो नहीं देखी थी, देख लो, इंटरेस्टिंग। तो
So, what is the future of hospitality industry with restaurant closing at 4 p.m. and then only takeaways and deliveries is allowed. Takeaways and deliveries allowed. Okay. तो इसका आंसर आप बेटर जानते हो मुझसे, राइट? वेल मेरा परसेप्शन जानना है तो इसका सिंपल आंसर है कि ये टेम्पररी फेज है ड्यू टू कोविड. जब तक कोविड है तब तक ही चलेगा. इसके बाद थिंग्स विल बी नॉर्मल. लोग डाइन आउट भी करेंगे इन नियर फ्यूचर. लॉन्ग रन में दोनों भी चलेंगे. ये भी चलेगा डाइन, आप जो बोलते हो, टेक अवेज एंड डिलीवरीज जो भी ये भी रहने वाला है. बट नियर फ्यूचर में दोनों रहने वाले हैं क्योंकि लोगों को डाइन आउट करना भी पसंद है, एज यू नो, राइट? डाइन आउट भी पसंद है और ये भी पसंद है. कुछ लोग घर बैठ के खाएंगे नहीं देखते, तो दोनों अल्टरनेटिव्स है इन नियर फ्यूचर. आने वाले फ्यूचर में सब बदल सकते हैं टेक्नोलॉजी, right? So we never know. Yes, so that's the video. That's उतने क्वेश्चन आए थे अभी. तो या अभी के लिए इतना ही. If you have more questions और कुछ पूछना है, you can just put them in this comment या मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ. या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ही, मेरा ट्विटर हैंडल ही, यूट्यूब पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि आपकी वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा. यदि आप कुछ क्वेश्चन थे या किसी पर्सन को मैं लाऊँ इस चैनल पे, यू कैन ट्राई. कभी आऊँगा पता नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. सो अंटिल दैट कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. और एक चीज़, यदि आपको मेरे कोई वॉलंटियरिंग करनी है या कुछ एनजीओ के साथ जुड़ना है, मेरे टीचिंग सीखना, यू कैन मेल मी. मेरा ईमेल आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. यदि मेरे साथ कुछ सीखना है तो उसके लिए वेबसाइट भी मिल जाएगी इन माई अबाउट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन. तो जाओ, एक्सप्लोर करो, एंड या कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. बाय बाय.